राम राम भैया। राम 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 भाई आ जा। अरे भैया क्या कर रहे हैं? बस एक सारा गिर तो पड़ता हुआ कौन इसमें मंड रहा है और कहाँ। अच्छा अच्छा, मैं काफ़ी समय से सोच रहा मैं आपके साथ कुछ खास बातचीत करने के लिए हो। थोड़ा सा मगा भैया ने फिशनेट इंडस्ट्री में थोड़ा सा अपना रुतबा सा बना रखा। मगा हमें भी थोड़ी सी जानकारी चाहिए तो मगा क्यों ना अपने भैया से सलाह ली जावे। बहुत अच्छी बात है। हाँ। वो आगे बढ़ गया, हमारे बहुत अच्छा लगा हमें। तो ये मामला था, ये थोड़ी सी भैया से बातचीत करनी थी कि यो शुरुआत कैसे हुई, मतलब क्या माइंड में आई कि आपको इस इंडस्ट्री में आने की आवश्यकता पड़ेगी। भैया उस वाली ही जो क्या करे ना, गए थे नमाज पढ़ने, हाँ। रोजे गले गल गए। हाँ। अब एक दिन मैं और हमारा दोस्त है अरुण, हम्म। हम दोनों चले जाते हैं ऐसे जो कि जिम करेंगे। हम्म। पेट हो रहा ठीक काफ़ी इतना हम्म। लगभग यहाँ होगा। तो जाके पहले हम विद्या में गए घूमने, फिर हमने सोचा यार जिम में चलते हैं। अच्छा। फिर जिम चले गए, एक ऋषि नगर पे है उसमें गए। हम्म। वहाँ की मशीनें देखी थोड़ी टाइट चल रही। हाँ। अब ये कहता है कि जिम और खुला मल्याण फाटक पे, हम्म। तो वहाँ चल रहे। तो वहाँ चले गए। अच्छा। वहाँ देखा जिम बढ़िया लगा। मैं कह लगा यार, उन्होंने बताई फीस 1200 रुपये भैया ने। क्या लगा यार फीस महंगी है अरुण। मैं कह फीस बड़े महंगी है, जिम बहुत अच्छा। अच्छा, भाई जिम पसंद आ गया। जिम पसंद आ गया, मैं वहाँ जिम करने लगे। हाँ। जब जिम कर रहे हाँ। अपने सुबह शाम दोनों टाइम बंट गए। हाँ। उस टाइम सुबह सुबह गए, फिर दोनों टाइम बंट गए। जब थोड़ा वेट से देखा, अब भैया भारत देखे हमारे 4 सिक्स पैक आ गए पल्ले। नहीं, ऐसा भी तो हो जाए कुछ समय बाद जामे तो लोग बाग थोड़े से उत्साह में, थोड़े से होड़ सी में, भाई चलो 4 दिन जिम करेंगे। ऐसा भी हुआ हमारी गल। हाँ, वही तो मैं जानना चाह रहा। जैसे हम एक फिर लगभग मैं मल्याण फाटक के पल्ली साइड में जिम है। आज आज शायद थोड़े से नजदीक आ जा। वहाँ बैंक है, हम्म। तो उसमें गए मैं और संदीप भाई जगवीर का। अच्छा। हमने गए जाकर फीस दे दी। हम 5 दिन गए, छुट्टी मार दी, खत्म हुआ। ऐसे फिर गांव में भी गए हैं। अच्छा। ऐसे तो कई फिर हुआ, हम्म। पर जो शुरुआत हुई भैया भारत की जिम से हुई। हम्म। और भैया उसमें भैया भारत का अहम रोल है हमारे का। अच्छा। उन्होंने जो कहें जो गुरु वाला परण हो ना वो पूरा निभाया। देखो आज हम उनके जिम में नहीं है, उनसे दूर हैं, पर आत्मा उनकी कहली हमारी। अच्छा। क्योंकि गुरु बहुत हैं, हर गुरु शिक्षा नहीं देता अच्छी। हाँ हाँ, तो ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी, मतलब क्या समय नहीं मिला, कुछ काम में लग गए, अब जा नहीं पा रहे, या चल रहे जिम? ना जिम चल रही है परमानेंट भाई। अच्छा अच्छा, जिम चल रही हाँ, परमानेंट। जिम चल रही है परमानेंट। अच्छा ना, हम भैया दरअसल बात क्या है, बहुत सारे लोग आपसे प्रभावित हैं और उससे खासकर मैं। अच्छा। तो मैंने सोचा मगर भैया से ऑन कैमरा ही मगर भैया से बातचीत करूँगा, मगर भैया देखें कैसे कैसे भैया ने शुरुआत करी, हम क्या कर सकें। अब नहीं बताओ मुझे, अब जैसे कोई नया बालक है, अब नया बालक को करनी है भाई जिम, तो उसे कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए, कहाँ करना चाहिए, उसे कुछ सलाह दो। अब भैया नए बालक जो आ रहे हैं, नए बालक आते सोचे हैं शुद्ध हम तो बॉडी बिल्डिंग बॉडी बना लें, शुद्ध स्टूडियो पहुँचेंगे और शुद्ध बॉडी बनाने चक्कर लग जाओगे। हाँ। अब उसमें भी कई लॉजिक हैं। हम जहाँ से भी लोग कर रहे हैं गाँवों से, गाँवों में हमारे पास हमारे माता पिता हमारे पिताजी हैं, किसान लोग हैं ज़्यादा करके, 99% किसान हैं। अब हम खींच तान के 1-2 महीने हम 10-20 हज़ार रुपये में ले लेते हैं, जो गांव के बालक जाओगा, और 10-20 महीने 10-20 हज़ार रुपये में हम सामान ले आएंगे, थोड़ा बहुत जो भी सप्लीमेंट्रीज जो भी लेंगे ले लेंगे। नहीं चलो 10-12 हज़ार में तो देखा जाए, सबसे पहले तो माता पिता ही रोक दें कि यार ये प्रोटीन पाउडर खा रहा है। ये प्रोटीन पाउडर का क्या मतलब है, इसे समझाओ थोड़ा। जो प्रोटीन पाउडर जो है, जो कहते हैं पाउडर, हाँ। जो कहने को पाउडर है, पहले बात तो हर किसी पे जलता नहीं। जी हाँ। अच्छा। क्योंकि जब 5 हज़ार का डिब्बा है ना महीने का, तो पाउडर तो लिख जा वही कहना। अच्छा। दूसरी बात, जो नाम पाउडर है ना, तक से बॉडी बनती तकड़ी बॉडी बन जाओगी। बहुत सोचे हैं कि पाउडर खाया बॉडी बन गई, बॉडी बना घर खा के। नहीं, घर वालों को भी तो इतना जानकारी ना, वे सपोर्ट ना करते हैं। बहुत लोग हैं जो गांव के बेचारे हैं जिन्हें पता नहीं है, वे सोचते हैं कि बॉडी जो बनती है बालक शरीर खराब कर लेगा, कि प्रोटीन से ही बॉडी बनती है, बॉडी इससे बनती है। यूँ तो हमारे मसल को रिकवर करता, हमारी मसल टूटेगी उससे रिकवर करेगा, मसल उभरेगी थोड़ी बहुत, उससे 19-20 फर्क पड़ता है। अच्छा अच्छा। जो हमारी घर की डाइट होती है सबसे मेन प्रभाव है उससे। मतलब असली डाइट हमारी रसोई में है, रसोई है असली डाइट हमारी। ये तो कहने की बात है, पाउडर खा के बॉडी बना ली। अरे पाउडर खा के देखो एक डिब्बा 1 महीना। यो है। लेकिन जो वे माता पिता हैं जो ऐसे डरे हैं कि भाई प्रोटीन खा रहा है, पाउडर खा रहा है, बालक खराब हो जाएगा, उन्हें कैसे समझाओगे? देखो जो प्रोटीन है, ये कुछ जो हमें नेचुरल प्रोटीन मिलना चाहिए वो हम ले नहीं पाते दिन में।
जो हमारे नेचुरल डाइट में है, जीवन जो से हमारे हाँ, वो है वो हम पूरे दिन ले नहीं पाते। तो प्रोटीन को तो छोड़ दो, पाउडर, अच्छा वो तो पाउडर है ही नहीं। हाँ अब पाउडर का मतलब आता है जो हमारा गेनर है, हाँ अब उसे हम लोग ले लेंगे गेनर को, हाँ। जो हम गांव के लोग शुरू पूछे, गेनर से ज्यादा लोग बाग जुड़ रहे हैं। हमने गेनर ले लिया। गेनर हमारी बॉडी में पानी लाओगा, बल्कि कर देगा। अब हमने 2 महीने 3 महीने खा लिया, अब हम सोचेंगे तकड़े होगा, भैया देखेगा, वो भी देखेगा, हाँ भाई तकड़ा हो रहा है, फलाना ने बहुत ठीक खा रहा। अब वो भैया ने छोटा गेनर छोड़ दिया, भैया फिर आ लिया वहीं 2 महीने पीछे फिर वहीं जा लिया। अब शुरुआत हुई। जहाँ से शुरुआत हुई अच्छा क्योंकि गेनर का भी मतलब होता अलग अलग महत्व है सबके। गेनर जो खाते हैं हम, जो गेनर आवे भी तो कई प्रकार का मैंने सुना भाई, जैसे अलग अलग एक वेट है, एक मास वेट है, इसमें एक मसल गेनर है। मसल गेनर तो तुम्हें उसमें प्रोटीन की मात्रा होगी, मसल हो तो मसल तो उसके हिसाब से होगा। अब जो हमारा बल्कि वाला, उसमें भी कई हुए हैं सिस्टम। अच्छा बहुत लोग खाओगे ठाडा होने के लिए, और जो बॉडी बिल्डर खाता है वो ठाडा होने के लिए नहीं खाता, वो ठाडे के साथ साथ मसल तोड़ता है उससे। जैसे मान के चलो हम गेनर खाया, गेनर खाने से हम डाइट हैवी लेंगे तो शरीर के अंदर जान होगी। अच्छा अब जो शरीर के अंदर जान होगी तो वेट हैवी मारेगा। अब जैसे ये तुम्हें इतनी जानकारी मिली, अनुभव से मिली तुम्हें, जी। अब जैसे तुमने शुरुआत करी तो थोड़ा सा तो घर में भी प्रभाव पड़ा होगा ना इस चीज का, भाई बालक कहाँ लग गया, क्या करने लगा? नहीं, हमारे पापा हैं, हमारे मम्मी पापा, कभी मैंने कोई भी चीज़ करी, कभी भी उन्होंने कोई यात्रा नहीं उठाया आज तक भी। मैंने जिम कर रहा हूँ, पीछे क्रिकेट खेल रहा है, कभी भी उन्होंने कहीं कर रहा अपने मेहनत से कर रहा, अपने दम पे कर रहा, हमारे से कोई सिस्टम नहीं है। अच्छा अच्छा। जो खर्चा जितना उन पर बनता है देते हैं, जो बाकी खर्चा हम अपना आप करते हैं हैंडल। अच्छा अच्छा। निकाली से हम कहना घर के ऊपर नहीं है, कुछ चीज़ें हम अपना आप करते हैं, कुछ चीज़ें हमारे माता पिता से भी लेते हैं। मतलब घर को सपोर्ट पूरा रहा? सपोर्ट रहा पूरा। अब मेरे बच्चे हैं, मैं भी चाहता हूँ कि वे भी आगे बढ़ के आए। नहीं, जैसे ऐसा कि भाई उन्होंने तो वे चीज़ें नहीं देखी उस समय पे, चलो थी, लेकिन उनके संपर्क से बाहर थी वे चीज़ें, लेकिन अब जैसे तुमने देखा है जो ऐसा है, उन्होंने देखी तो है नहीं, पर गांव के जो माता पिता होते हैं वे सोचते हैं कि हमारा बच्चा ऐब नहीं कर रहा, सबसे मेन चीज़ तो ये है। हाँ, इसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। जैसे हम किसी स्पोर्ट में हैं, बच्चा हारा नहीं रहा, थका होगा, ना तिंगे तिंगे जाएगा, वेस्ट जाएगा, ना ही कहीं राड करेगा, ना ही कहीं ऐब करेगा। अब वो चीज़ हमारे माता पिता देखते हैं, चलो कहीं नहीं कुछ तो कर रहा है। नहीं, ये चीज पहले हर गांव में ये पहलवानी से शुरू हो गई, अखाड़े रह गए गांव में, तो बालकों को प्रेरित करे, भेजे करे जबरदस्ती, चल भाई अखाड़े में जा। हाँ, अब वही है, ये अखाड़े तो हो गए बंद। अब जिम में होने लगे ऐब? नहीं, ऐब नहीं है। और ऐब कोई कहते हैं ऐब नहीं है कोई जिम में। अच्छा। ये सोच है, मानसिकता है लोगों की, जिम में ऐब हो रहे, लड़की आ रही है, मानसिकता है, ऐसा कुछ नहीं है कहीं भी। अच्छा, तो लोगों की मानसिकता बना दी। नहीं, जैसे जिम के पीछे का एक कड़वा सच भैया हमें भी जानकारी मिली, जैसे हम भी थोड़े से रहे इसमें, तो उसमें हमें जानकारी मिली एस्ट्रोइड का बहुत कड़वा सच। नहीं, एक माह तो बच्चे जिम में जाके कर रहे हैं मेहनत, उसी के पिछली दीवार के पीछे चल रहे इंजेक्शन, वो क्या मामला है? वो मैंने बताया ना आपको, शुरू में मैंने बताया है कि जब नया नया बच्चा पहुंचेगा वो उस टाइम सोचेगा मैं बॉडी बना दूं, और कभी भी 1-2 साल में बॉडी नहीं बनती। को सोचे मेरे भी जरा से भी, मुझे 4 साल हो ली, अब 4 साल में कहने लगा, बहुत कहने लगा भैया क्या है, कुछ भी ना बॉडी। अब 4 साल में जरा सी बढ़ी है, अब मैं पाउडर मार दूँ 1 साल 6 महीने दिखाई दे जाऊँ, भैया बॉडी बनेगी मेरी भी, जयराम जी की। हालांकि वो बॉडी है नहीं, और वो बॉडी नहीं है, वो तो पानी है, वो तो छोड़ दो क्या लंबा खत्म हो लेगा। बॉडी है मसल्स है। मसल्स। अच्छा, तो भैया इनमें लंबा टाइम होता है। और रही स्टेरॉइड की, हाँ स्टेरॉइड के बारे में स्टेरॉइड जो होता वो बना बड़े बड़े बॉडी बिल्डर के लिए, जिनका मतलब ये गोल ही है। हाँ, अब हम जो लोग हैं, जैसे मान चलो बॉडी हमारी अच्छी लगनी चाहिए, 4 लोग जो जागरूक हो रहे हैं उनके लिए, हम मान चलो जो गांव के लोग हैं बेचारे मंड रहे, कुछ जागरूक नहीं है, तो उसके लिए हमें स्टेरॉइड की जरूरत नहीं है, ना हमें प्रोटीन। स्टेरॉइड सेफ है या ना है? देखो सेफ तो है नहीं, स्टेरॉइड सेफ कौन कहता है, सेफ है। चलो सेफ ना है, फिर भी लोग बाकी से यूज कर रहे हैं। मैंने क्या कहा, अब कोई गेम है, जैसे गेम में हम बॉडी बिल्डिंग ही है, भैया जब हमें स्टेज पे जाना, वहाँ स्टेज पे जाकर मेडल जीतना, तो भैया हमें यूज करना पड़ेगा, लोगों को लोग कर रहे हैं, जो उन्हें टक्कर देनी पड़ेगी। हाँ, अब वहाँ जाकर पहले राउंड में बाल निकाल दे तो ये लगा जैसे आपको लात मार के भगा दिया इससे, तो वहाँ सोचे आदमी कम से कम ज़्यादा मिला, तो अंतिम 4 में 5 में तो आई जाओ। तो मतलब जैसे नया बालक जावे जिम में, वो एकदम देखे भाई बच्ची अच्छी बॉडी है जिम में, तो वो भी चाहे बनाने की, फिर वो प्रेरित हो जाए स्टेरॉइड की तरफ, ना कि मेहनत की तरफ। वे लोग ही तो 6 महीने जिम नहीं कर पाते। अच्छा, वे लोग नए नए कोचों को पकड़ के नए नए सिस्टम पकड़ लेंगे, तुरंत पैसे बनाने के चक्कर में स्टेरॉइड ठोक देंगे,
कहीं टैबलेट दे देंगे, किसी का लीवर खराब कर देंगे, किसी कुछ खराब हो जाएगा, वे तो 6 महीने में अपने घर लौट जा। अच्छा, इसमें ट्रेनर का भी हाथ रहे? ट्रेनर का कोई आते था, हाथ तो अपने होता। ट्रेनर क्या थोड़ी जबरदस्ती थोड़ी करेगा तुम्हें, जो लोग गोली से ले लो ऐसा फिर। भैया देखो मैं आपको बताऊं एक बात, ऐसा है जो ट्रेनर हो गए, हालांकि जब जिम में बच्चा जावे तो उसे ट्रेनर हायर करना चाहिए। देखो कितनी बड़ी भूमिका है। तुम डॉक्टर के चले जाओ या तुम कहीं कोचिंग कर रहे हो या कुछ तुम सीख रहे हो, तुम उसे पैसे दोगे सीखने के लिए, जिससे तुम्हारे उज्जवल भविष्य में उसकी आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन वही क्या काम है, हम बिना ट्रेनर के जाके जिम में घुस जाए, उल्टे सीधे सेट मारने शुरू, पता हमें कुछ नहीं एक इकाई का भी। उससे क्या होगा, फिर होगी इंजरी। वो इंजरी हो गए, फिर वो जिस लक्ष्य से गया वो बच्चा कुछ मतलब उसका आजीवन फिर वो एक्सरसाइज नहीं कर पाने का। यहाँ लोग बाग ट्रेनर को हायर नहीं करते। समस्या 2 जगह है हमारे पास। जब हम ट्रेनर हायर नहीं करेंगे ना, हम जिम अपना आप करेंगे, हम सोचे 4 दिन बॉडी बन जाए, उसमें दिक्कत भी तो आ सके। समस्या क्या होगी, जो ट्रेनर होता है वो अपने हिसाब से लगता है, सप्लीमेंट्री जो भी देगा अपने हिसाब से नॉर्मल देगा। अब बिना ट्रेनर के तो बच्चा क्या कहेगा, मुझे तो फलानी चीज आ गया था, मैंने तो ये चीज देख ली यूट्यूब पे जाके, जो चीज देखी इससे बॉडी बन रही है। मतलब एक का पता नहीं जेड पे पहुंच जाओ, जेड पहुंचेगा, शुद्ध जेड पहुंचेगा, वो उससे सामान लेगा, उसके तो पैसे बन रहे। मान चलो 10 की चीज है 12 में 2 रुपये बने उसके, जिसके 2 रुपये बने क्यों ना करेगा। तो समस्या यहाँ क्या, हम बच्चे जो है, जब आजकल का युग है उसमें बच्चे तुरंत बॉडी बनाना चाह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात मैंने जो देखी, ट्रेनर ना दे होगा तो बाहर गैल को से ले लें फिर बालक। हाँ जी, दुनिया मार्केट में बहुत फिर रहे हैं, दल्ले फिर हाँ बहुत फिर हैं। मेरा तो एक ही चीज मानना, अच्छे ट्रेनर के पास जाओ, अच्छी सलाह लो, उसके साथ उसकी जैसे वो समझ आवे। देखो ट्रेनर हमारा गुरु है और हम गुरु के मार्गदर्शन से चलेंगे। कभी भी जाओ, गुरु चाहोगा हमारे बच्चे के साथ हमारा नाम हुआ, वो कभी जाओगा तुम्हारी बॉडी खराब हो, तुम्हें कोई अंदर से कोई अंग खराब हो, कभी जाओगा। तो मेरा भाई यही मानना है, जिसके पास जाओ ट्रेनर की सलाह से जाओ। शुरू में वो सप्लीमेंट चलाएगा, जो भी चलाएगा आपकी मसल को देखेगा, उसके बाद आपके हिसाब से चलेगा। तुम्हारे हिसाब जो तुम अपने हिसाब से चलोगे तो फेल हो जाओगे। तो मतलब जैसे तुम शुरुआत में तुम गए इस फील्ड में, तो इन दिक्कतों का सामना तो तुम्हें भी करना पड़ा। भैया मैंने 6 महीने दही तोड़ी, मैंने तो दबा के मैंने बल्कि नहीं ऐसा तो तुम्हें भी लगा होगा कि भाई चलो। नहीं, भारत भैया ने कभी भी हमें कोई चीज ऐसी नहीं कही कि तुम ये ले लो वे ले लो, कुछ नहीं दिखा हाथ तक भी। बल्कि जब मैं शुरू में गया, मेहनत बहुत करी मैंने। उन्होंने शुरू में बता दिया, भैया शुरू में जहाँ लोग प्री वर्कआउट ले रहे हैं, शुरू में सभी कॉफी का पाउच ले लो, उससे तुम्हें प्री वर्कआउट मिल जाऊगा। हम तो देसी चले। अच्छा, बाद में आकर उन्होंने मुझे 5-4 फैट बना दे दिए और भैया उनसे हमने काम कर लिया। मसल तो ही ना, पर 6 पैक जरूर ले लिए हमने। नहीं, उसकी वजह से छवि भी बनी है। हाँ, उसमें क्या कभी भी भैया भारत ने हमारे ने कभी भी कोई हमारा ना तो हमें मार्गदर्शन ये दिया तुम स्टोर पे जाओ। एक प्रोटीन से अलग उन्होंने ये तो कहा 3 टाइम जब तुम रिप पे चल रहे 5-6 टाइम प्रोटीन लो। नहीं, प्रोटीन से एक बात याद हो रही, चलो तुम प्रोटीन को बता तो रहे। अब बालक प्रोटीन खरीदने जावे, पता चले यार वो तो डुप्लीकेट है, पता चला भी है तो उसने तो रिएक्शन कर दिया। अब यहाँ भी तो लोचा है, अब प्रोटीन ले फिर कहाँ से ले, कौन सा ले? देखो मैं गार्ड भी तो कही है। मैं ये कह रहा हूँ उससे भी अपने कोच की सलाह से ही ले। जो आपको कोच देगा वो कभी भी आपका बुरा नहीं चाहोगा, तो कोच की सलाह से ही ले। दुनिया मार्केट में 2 नंबर का माल दबा के बिक रहा। हाँ, जब हमारा कोच है वो कुछ दुकान में सामान है उसकी में, वो वैसे तो नहीं बॉडी बिल्डर बना, उसे ज्ञान है जब तो वो मतलब पहुंचा। मैं कह रहा हूँ 100% ज्ञान किसी को नहीं बॉडी बिल्डिंग में, पर 10-20-50% जो भी ले पड़ा है। तो मेरा तो यही मानना भाई, उसकी सलाह से ही ले। एक्सरसाइज करें उससे करें, प्रोटीन ले जब कोच की सलाह से ले। तुम्हें कहीं से भी लाना है, तुम ले भी आए तो भैया इतना कर लो, तुम सोचो कोच पैसे बचा रहा, ला कर भैया दिखा दो एक बार, भैया मेरा ये प्रोटीन है, देख लो तुम्हें सही लग रहा कैसा है। सही ना लगे आगे कुछ से मत ले, दूसरा अलग ले लो, इतना है। क्योंकि इसमें लोग जो डुप्लीकेट है उसमें तो भैया 50% का मार्जिन मार रहे लोग। अच्छा। जो ओरिजिनल आ रहा उसमें 2-4% का बना है, उनको 200-400 बने हैं। अब उसमें तुम सोचो घनी बड़ी जागीर दे दी तुमने। अच्छा, अब एक बात हो रहा है भैया, एक सोच से मैं घना प्रभावित हो रहा, मेरे दिमाग में आ रही है वो बात कि मान के चलो जिस स्थिति में तुम हो, जिस उम्र में या जिस स्थिति में बच्चे भी हैं, परिवार भी है, घर भी है, सब चीज़ है, उस स्थिति में यो एकदम से फिटनेस का कीड़ा जागना यो कुछ अलग बात नहीं है। नहीं, मैंने बताया ना, मैं गया तो नमाज पढ़ने रोजे के लिए मैं गया, पेट मेरा होगा पेट। अच्छा, मतलब उसमें रुचि इतनी बढ़ती चली गई। लगो मेरे उस टाइम 36 की बेल्ट आ लगी मेरे। जी हाँ। हाँ, आज मेरा 28 से 30 की बेल्ट आ रही है, 30 की करीब में।
तो जब 36 की बैल्टी तो पेट कहाँ होगा। हाँ। तो मैं तो भैया गया पेट छाटने। ये तो बॉडी बनती चली गई। तो बॉडी बनती चली गई अपने बनने के कही। मेहनत इतनी कर ली, 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम को 4 घंटे एक्सरसाइज करे। हाँ, पता भी ना रहा पढ़ के कहाँ रहा। डाइट भैया ने बना दी। डाइट सबसे मेन रोल होता है डाइट का। शॉर्टकट लिया नहीं, शॉर्टकट को कुछ नहीं लिया आज तक। इसमें क्या है, सबसे मेन रोल होता है तुम डाइट। तुम डाइट मेंटेन कर लो तो सब कुछ मेंटेन कर लिया। स्टोरी है, अच्छा ये असली माल। स्टोरी ही डाइट है। अब बहुत लोग सोचते हैं स्टोर से हमारी बॉडी बन जा। तुम डाइट मत लो, स्टोर ले लो, मैं बता दी बॉडी बने तो मैं बता दियो। नहीं स्टोर तो एक तरह से शॉर्टकट होगा। शॉर्टकट भी ना है ढंग में। अच्छा हाँ, शॉर्टकट भी ना है। हाँ चलो शॉर्टकट ये है भाई, उस जगह पहुंच गए। उससे तुम जैसे मान चलो तुम्हें मंदिर जाना है। अब तुम मंदिर नहीं जा रहे। अब किसी भगत जी के पास पहुंचे, उन्होंने कहा तुम्हें 1 महीना मंदिर जाना, तो तुम मंदिर चले गए 1 महीना। अब क्या हुआ, जो तुमने सोची भगत जी ने हमें करा, जो हमारा काम डूब रहे बन के भगत जी ने बना दिए। तो भगत जी ने बना दिए, तुम्हारी तपस्या ने बना दिए जो तुम 1 महीना गए लगातार। तो उस वाला ही है, जो भी भैया तुम सोचो तुरंत ही डाइट खाते रहोगे, स्टोर लेते रहोगे तो ठीक चलता रहेगा। स्टोर ले लो और डाइट मत लो, जब भी फेलो। अब इसमें डाइट में भी बड़ा लोचा है भैया। डाइट भाई बहुत से नए बालक पहुंचे नो भाई, तुम्हें यूं नहीं खाना, रोटी बंद, घी बंद, दूध बंद। अब बालक सोचे नो यार खाने वाली चीज साली बंद, नहीं खावे क्या। देखो जिसे कंपटीशन खेलना, उससे तो ये चीज बंद करनी पड़ेगी। मान चलो आप कटिंग पे आ रहे हो तो रोटी भी दिन में 1 आध ले लो चलो, पर घी तो बंद करना पड़ेगा। चिकनाइट से हमारा जो चिकनाई रहेगी उससे हमारा फैट नहीं घट सकता। अब ये मतलब ये एक स्टेज है। हाँ। अब जो आपको भैया बल की बॉडी बनानी है, वहाँ से दिखना बल मार्केट में हमें दिखना, हम कपड़े पहन के लगना कि हमारी बॉडी बन रही है। तो भैया उसके हिसाब से तो तुम सब कुछ खाओ। अच्छा सब कुछ खाओ। नहीं सब कुछ खाने में क्या फिर पिज्जा बर्गर मारे? नहीं, पिज्जा बर्गर से तो तुम गंदा फैट हो, कल को घटा लोगे, कल को घटाओगे। मान चलो आप फैट घटा लोगे, पेट ही बढ़ गया ज़्यादा, वो घटा लोगे तो उसमें कई महीने लग जाओगे पिज्जा बर्गर में। तो शुद्ध खाना खाओ। मैं कह रहा दही भी खाओ, घी खाओ, घर का खाओ, उसमें गुड फैट है। दही में गुड फैट है। जो भी चीज़ें घर की खाओ तो गुड फैट मिलेगा उसमें, कोई भी चीज़ आपको घटाने में दिक्कत नहीं होगी। दरअसल बात क्या भैया, तुमने ले रखा 4 साल का अनुभव। अब मैं सोच रहा हूँ तुमसे 4 साल के अनुभव को मैं 10 मिनट की वीडियो में काट लूँ। वो बात सही है, पर मैं कहता हूँ अपने युवा भाई से कोई भी चीज़ जल्दी ना करें, होले होले चलें। कम से कम 5-4 महीने ही हमें सूख के अपनी डाइट पे चलना चाहिए, ना कि प्रोटीन भी लेना चाहिए। बहुत लोग सोचते हैं हमारे घर के माता पिता जो हैं एक गरीब घर से होते हैं, इतने बड़े रईस नहीं है। हम मीडियम वर्ग वाले रईसों में नहीं आते, हम पे घर के गुजारे होते हैं ढंग में। तो शुरू में 5-7 महीने घर की डाइट चलें। यूट्यूब पे बहुत अच्छी अच्छी डाइट पड़ी है, उन डाइटों को लो अच्छी को, ना कि स्टोर को जो शुद्ध है। नहीं यूट्यूब पे तो सब चीज पड़ा। हाँ नहीं, मैं कह रहा हूँ उसमें लोग डाइट नहीं देखते, उसे देखते हैं सामान क्या क्या चल रहा मार्केट में। तो सामान पे ना जाए, शुरू में 5-7 महीने जाए डाइट पे, उसके बाद होले लो प्रोटीन सब चीज़ चलो। जो हमारी दाल में प्रोटीन है, इन चीज़ों घर की पनीर है, सोयाबीन है, इन प्रोटीन में बहुत प्रोटीन है, इन्हें लो। उन्हें उसके जितनी मेहनत करो, उन्हें पचाने के लिए मेहनत करो और उस चीज़ को समझे, उस चीज़ समझो। उससे हमारा क्या मसल रिकवर अच्छी भी होगी, जान पड़ेगी। हम स्टोर से कहने राजवीर सिसोदिया के भाई के कि स्टोर से हमारा खोखला हो जाता अंदर से, कुछ नहीं होता। कल को शादीशुदा भी होगे, पता लगा अंदर से खाली होगे तो परेशान रहोगे, 70 जगह दवा पूछते फिरोगे। इसलिए भाई मेरा एक ही चीज़ मानना, बिल्कुल ना जावे। जो आपको कंपटीशन खेलना है तो जावे ना, बिल्कुल नहीं जावा। एक बात बहुत सुनी भैया मैंने, नु क्या है यार बिना स्टोर का बॉडी ना है। यू कैसा है, ऐसे कैसे ना है? बॉडी तो है, स्टोर के बिना बॉडी है पर बॉडी भी नहीं है। पर बॉडी भी नहीं है। हाँ, बिना स्टोर के तुम मसल को रिकवर नहीं कर सकते तगड़ी। अच्छा, मसल कटिंग काट सकते तुम बिना स्टोर के। अच्छा, जैसे मजदूरों के देखिए कटिंग आ जा, वो कटिंग काट सकते मजदूरों वाली। साइज नहीं बढ़ेगा, साइज नहीं बढ़ेगा। बहुत लोग क्या साइज बढ़ा नहीं बढ़ेगा। ये जो कंपटीशन खेल रहे हैं ये सब। पर तुम घर की डाइट से जब बिना उसके चलोगे कटिंग के तो बल्कि हो जाओगे, ठीक दिखाई देगी मसल भी हल्की बड़ी। सबसे पहले भैया अपना गोल सेट करो कि तुम्हारा गोल क्या है। तुम्हें फिटनेस मॉडल बनना है, बॉडी बिल्डर बनना है, स्वस्थ रहना है, क्या करना है तुम्हें, पहले उस चीज को सेट करो। फिटनेस मॉडल भी बनना ना, तो आपको सामान लेने की कोई जरूरत नहीं। 2-4 महीने करो है, फिर डाइट पर जाओ हल्की हल्की पे, प्रोटीन ले लो, हल्की हल्की डाइट चलती रहेगी, घर का अच्छा खाना लेते रहो, शुद्ध खाना, तो आपको कोई भी चीज़
ना गलत होगी, ना फैट बढ़ेगा, तो मॉडल बन जाओगे। नहीं, और जैसे भैया बहुत से बॉडी बिल्डर भी हैं, मैं यूट्यूब पे देखता रहा हूँ, मैं क्या है, हम जो नेचुरल बॉडी बिल्डर, नेचुरल भैया बॉडी बिल्डर। देखो भैया, वे उनका अपना समझ है, पर बाकी जितना मैंने देखा, नेचुरल बॉडी बिल्डर में आप मजदूर वाले में बॉडी बिल्डर बन सकते हो, तगड़े बॉडी बिल्डर नहीं बन सकते। अच्छा। हाँ, नेचुरल वाला में तो यूँ है, कहने को भैया आपका अपने अपने विचार है लोगों के, कोई क्या कह रहा, कोई क्या कह रहा, कोई यूट्यूब चलाने के लिए कुछ कह रहा, कहने हमारे तरुण गिल के वो तो चाउमीन खा के ही बॉडी बना दें। तो पलट गया अपनी बात से। हाँ, तो भैया अपने दुकान चलाने के लिए लोग पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं। अच्छा। तो इसलिए भैया जो जितना मेरा अनुभव है, जितना मुझे ज्ञान है, इतना बड़ा तो मैं भी नहीं हूँ। नहीं, दरअसल बात क्या है भैया, तुम हमारे बड़े भैया हो, ज़्यादा नज़दीकी हो, मगर भैया से खास बातचीत सही है, पर ऐसा बॉडी बिल्डिंग लाइन में मैं देखता रहा हूँ, मैं भी संपूर्ण ज्ञान किसी को नहीं। हाँ। अब जैसे हमारे इंडियन लोग हैं, बहुत अच्छी बॉडी ले रहे हैं। अब मैं देख रहा हूँ कि भैया कुलदीप भैया यादव जो उन्हें एक्सरसाइज करवा रहे। तो अच्छा। हमारे भारत भैया के कोच भी कुलदीप यादव जी। अच्छा। तो भैया संपूर्ण ज्ञान तो मैं देख रहा हूँ, जो हमारे मेरठ की ब्रांड है भारत सांगवान, उनके भी कोच है कुलदीप सांगवान जी, उनके भी कोई कोच होंगे ना, कोई सलाह। हाँ, मतलब बिना गुरु के तो ज्ञान है ही नहीं। तो भैया सबका ही संपूर्ण ज्ञान तो मुझे दिख रहा किसी को है ही नहीं। हाँ, जो है, पर लेकिन जो ज्ञान है वो सही ज्ञान हो। शायद मेरा मानना है, जितना ज्ञान है हमारे युवा पीढ़ी है, उन्हें जितना भी है सही ज्ञान दो। अच्छा। उनका भविष्य आगे, लोग कन्वर्ट हो जाते हैं इस लाइन में। ना तो पैसा है, बस ओनली मेडल है। अच्छा। हाँ, पैसा भी नहीं है। आप सोचो पैसा कमा सकते हो, यूट्यूब पे आ सके आके, या इंस्टाग्राम पे आके, सोशल मीडिया पे पैसा कमा सकते हो, या फिर उसके सारे से अपना काम चला सकते हो। जितना आपका खर्चा आता है, जैसे अभी मैं देख रहा उसकी राजवीर चौधरी कह रहे हैं कि रूबल धनखड़ ने 8 लाख रुपए लगा के स्टेज चढ़ी। बताओ 8 लाख कहाँ मिल जाएंगे स्टेज पे चढ़ने के बाद में? कुछ पैसा, इतना पैसा नहीं रहा। हाँ, तो भैया इसलिए मेरा हाथ जोड़ के सबसे एक ही विनती है कि जिसे इस लाइन में जाना है वही सब चीज का यूज करे, एक गुरु को पकड़े और सब चीज करे, सब चीज ले। जिसे भैया फिटनेस लेनी ना, वो अपने घर की डाइट चलता है, खींच के प्रोटीन ले लो, उससे बढ़िया। नहीं, देखा नहीं मैंने भैया, देखा जैसे बहुत सारे पहलवान रहे, बहुत सारे पहलवान बेचारे मेहनत करे, 6 पैक तो उनके भी रहे भैया। वे 6 उनकी जितनी मेहनत हो रही है, तुम जिम में गए 1 घंटा मेहनत करिए, वे 6 घंटे 5-6 घंटे मेहनत करते दिन में। अच्छा, कुछ जेनेटिक्स का भी फर्क रहे? नहीं, जेनेटिक्स तो अपना पैदा हो जाओ, जब तुम 6 घंटे मेहनत करोगे पता लगा तुमने कितना खाया, वो अंदर के 6 पैक सारे बाहर हो। हमारे पहले बुजुर्ग है, वे घी भी खावे, मिठा भी खावे, उनके बहुत 6 पैक है। वे सब 50 60 दिन हल चलावे है, सब पच जावे। तो कोलेस्ट्रॉल हो जगह। अब तो पता लगा शुगर भी होगा। हाँ, तो इसलिए भैया अच्छा, कोई भी चीज़ है सभी से विनती है, अपना जिस उसमें जा रहे हो साइड में उससे पहले सेट करे गोल, उसे सेट करो गोल को। आपको बॉडी बिल्डिंग जाना है तो बॉडी बिल्डिंग में जाना तो सब कुछ लो, क्योंकि वहाँ तो साम दाम दंड बेस सब लगा तो फिर इस काम में लग रहे हो हैं, क्योंकि जब भी बॉडी बनती है नाम भी जब भी हो सके, नाम भी जब भी होगा। उसमें मतलब उसमें नहीं देख रहा ना भैया, मैं जैसे लोग बाग जहाँ मैं बॉडी बिल्डर रहे, तगड़े रहे, अब बॉडी बिल्डर पता चला साला मर गया एकदम। अब जब इतना तगड़ा शरीर में जान को डब्बी और फिर भी मर गया, कैसे मर गया? बॉडी बिल्डर मरना न मरने तो समय होगा, चलो ये तो एक बहाना हो जाएगा, एक बहाना होगा, लेकिन अधिकतर जो पाए गए वे इस तरीके से पाए गए कि किसी ने ओवरडोज ले ली। नहीं, अब एक चीज़ जब इस टाइम हम ट्रिप पे चलेंगे उस टाइम डोज तो ज़्यादा हो जाए, जैसे मान लो कंपटीशन तैयारी रहा बंदे की, डोज ज़्यादा जाए, उसकी कैपेसिटी कम हो जाए उसी झेलने की, क्योंकि जब आदमी ट्रिप पे चलेगा आधा बुक कराया होगा, चिकनाई खत्म, नमक खत्म, तो चीज़ें बहुत चीज़ें, पर कुछ लोग उसका समय आएगा, चलो मैं कराऊँ, उसे दिक्कत हो रही है, वो अस्पताल में भर्ती भी हो सके, पर उसका समय है, मर गया हार्ट अटैक आ गया, सही चला बता दी मरे हार्ट अटैक से। तो नहीं, लोग बाग यही तो नहीं समझते, मतलब कहने का जो है, जो नेगेटिव चीज़ है उसे तो ज़्यादा पकड़े हैं और जो अच्छा है उसे बहुत कम पकड़े हैं। हाँ, मैं बता रहा हूँ, जैसे भी है लोगों ने सोच ली भाई बॉडी बिल्डर आया स्टोर लेकर मर गया। चलो खासकर नु बताओ, हमारे गांव पांचली के जो युवा हैं उन्हें तुम फिटनेस की तरफ कैसे प्रेरित करोगे? सभी युवाओं से कहना चाहता हूँ, जिम बेशक मत जाओ, जिम जाना जरूरी नहीं है, हम घर रह के भी वर्कआउट कर सकते हैं। जो देसी है, मान लो खेतों पे जाओ, थोड़ी 1-2 किलोमीटर दौड़ मारो, उसमें थोड़ा वर्कआउट करो। अब क्या होता है, हम 1 किलो 2 किलो पड़ जाए, मनोबल डाउन हो जा वहाँ, फिर भी मनोबल डाउन नहीं करना चाहिए जीवन हमारा कभी भी। जब मनोबल डाउन होगा जब भी हम डाउन हो जाओगे, मनोबल को रखो ऊपर, जितना मनोबल ऊपर रहेगा उतने ही हम ऊपर रहेंगे, उतने आगे बढ़ेंगे। तो मेरी यही अपील है कि अपने, बहुत लोग ऐसे हैं कि हम जिम में नहीं जाते, नई फीस लगी हुए, तो इसलिए भैया जाओ, रोडों पे जाओ, कहीं ग्राउंड में जाओ, 1 घंटा 2 घंटा जो भी आप करो, अपने वहाँ एक्सरसाइज करो,
अपने स्वस्थ रहोगे। सबसे अच्छी चीज़ है डाइट, जो हमारा फास्ट फूड है उसे सब चीज़ छोड़ दो। फास्ट फूड, मीठा, चिकनाई की चीज़ जितनी कम ले सको उतने ही अच्छे रहोगे, उतने स्वस्थ रहोगे। बस यही है हमारे बॉडी बिल्डिंग के लिए भी, सभी के लिए भी, मॉडल के भी लिए, सबके लिए, सभी युवाओं के लिए यही कहना है, यही चीज़ है बस कि सबसे पहले डाइट। अच्छा भैया, जो हमने कुछ भैया से बातचीत करी, देखो भैया ज्ञान मार्केट में भरा पड़ा, तुम किसी से भी ले सकते हो, लेकिन मेरा कहने का मतलब है ले उससे जो विश्वसनीय हो, जो अपना नज़दीकी हो ज़्यादा। हालांकि तुमने सुना होगा कि भाई नज़दीक वाले ही ज़्यादा वो करें, ऐसा भी ना है, ठीक है ना। अपना थोड़ा सा जिन पे अपना विश्वास हो उनसे थोड़ी अच्छी सलाह लें, उनके गाइडेंस में रहकर अपना वर्कआउट करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। हमें भैया से बहुत कुछ सीखने को मिला, तुम्हें कुछ सीखने को मिला हो तो भैया कमेंट कर दियो। बहुत दिनों बाद वीडियो शूट करी कुछ खास बातचीत के लिए, मगर भैया से कुछ बात करेंगे। चलो भैया फिर देखेंगे कोई एक नई वीडियो में कोई अच्छी सी जानकारी देगा। मिलजुल कर रहो, मजे से रहो, जितने मजे से रहोगे, जितना बचपना जागेगा उतने ही मजे से रहोगे। बस भैया सभी को राम राम, जय हिंद, जय भारत।